हमारे बाला मर जाएंगे यहीं पे, मुझे नेपाल नहीं जाएंगे, हम कोई भी हालत में नहीं जाएंगे नेपाल। मर जाइएगा जी। इस बच्ची को क्या कीजिएगा? जो आदमी जन एक पल नहीं रहता था, बहुत दिन में 75 मेरे बच्चा के फोन करके देखता था, वो आदमी 2 महीना से एक भी नहीं पूछ रहा है। जी हमसे शादी किया है, हमको नहीं रख रहा है उसका घर के आदमी। कौन है? रमन कुमार सिंह है। अच्छा, प्यार कैसे हुआ था आपको? मैसेंजर पर। मैसेंजर पे? जी। यानी फेसबुक के माध्यम से आप उससे प्यार किए, उसके बाद क्या हुआ? जी हमको लेकर आया, हमको रखा नारायणपुर रखा। नारायणपुर? जी। वहाँ से फिर भगा के हमको रखा है अमनौर। जी। और इधर उधर घूमिए ना। फिर अमनौर रखा, अमनौर से फिर लेके गया हमको, ये क्या बोल रहा है, सिवान। जी। अब सिवान हमको मालूम नहीं था कहाँ रखा था, ठीक है। अच्छा, जैसे आप मैसेंजर की बात कर रहे हैं, फेसबुक मैसेंजर पर प्यार हुआ, कैसे हो गया? मैंने आप हाय बोले कि वो हाय बोले, कैसे हुआ? वो हमको उधर से हाय बोल के लिखा। अच्छा, क्या कैसा मैंने फोटो लगाते थे कि वो आपको लाइक कर लिए? जैसे हम फोटो लगाते थे तो हम कुछ दिन बात नहीं किए, ठीक है जी। 1 महीना तक हमको भेजा हाय लिख के। जी जी हम कितना दिन बात भी नहीं किए। हाँ। उसके बाद जब रिकॉर्डिंग करके भेजा मेरे पास। क्या रिकॉर्डिंग में क्या बोले थे? जी हम आपसे प्यार करते हैं, हमसे आप शादी करना चाहते हैं। अच्छा जी। यानी कि फेसबुक पर मैसेंजर जो होता है उस पर रमन कुमार सिंह एडियो करके भेजते हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और उसके बाद अब सुनिए ये क्या बोले, उसके बाद क्या हुआ आपका? एडियो का क्या जवाब दिया आप? हम बोले इधर से बोले जो हम नहीं करेंगे, फिर उसके बाद वो रोने धोने लगा। अच्छा जी। जब आप मना कर दिए कि नहीं हम प्यार नहीं करेंगे, उसके बाद वो रोने लगे तो क्या किया आप? तब उसके बाद हम बात करने लगे। अच्छा, वो रोने लगे तब? जी। यानी कि जब रो दिए तो आपको प्यार हो गया? जी। आपको भी प्यार हो गया? जी। बाबू ठीक से रहो। प्यार काहे हो गया? वो बंदा अनजान व्यक्ति था, मैसेंजर पर आपको एडियो करके भेज रहा था, रो रहा था, आप उसके रोने पर मजबूर होकर उससे प्यार कर लिए? प्यार किए, बात किए, विश्वास किए ना हम उसका। क्या कैसा विश्वास दिलाया था आपको रमन जी? हमको बोला जो शादी करके हमारा बोलबो किए, जो अगर जानकारी होगा तुम्हारा घर में तो क्या करोगी, तो हमको बोल रहा है कुछ भी हालत में तुमको हम नहीं छोड़ेंगे, अगर नहीं रखेगा घर में ना तो हम तुमको रूम लेके रखेंगे, जमीन लेंगे, अलग रहेंगे। वादा किया था? जी। बड़ा बड़ा वादा किया होगा? बहुत बड़ा हमको वादा दिखाया, बहुत दिखाया हमको। तो उस समय जब प्यार कर रहे थे तो उस समय का क्या फीलिंग था? रमन जी हर चीज का मेंटेनेंस करते थे? मेरा सब चीज करता था जी। हाँ, बाजार हाट मार्केट जहाँ भी जाता था तहाँ भी हमको लेके जाता था। अच्छा, आप इतना सुंदर हैं, आप चाहते तो घर से भी कहीं शादी कर लेते, भाग कर काहे शादी किया आप? माता पिता का जो ममता होता है, माता पिता का जो इज्जत होता है, सम्मान होता है, उसको खोकर आज आप रोड पे हैं, एक बच्ची को लेकर आप घूम रहे हैं, आपको रहने के लिए खाना नहीं है, घर नहीं है, मकान नहीं है, आपको रास्ता पर इस जिला में एक अनजान जगह पर छोड़ दिया गया है, अब कहाँ जाइएगा आप बताइए? प्यार का कितना बड़ा सजा मिला आपको? बहुत बार हमको सजा मिला है, बहुत बार हमको धोखाबाजी किया हमारा साथ। अच्छा, 2018 में जब आप उससे प्यार किए, शादी किए, उसके बाद ठीक ठाक से रख रहे थे? सब ठीक ठाक से था। तो अचानक क्या हुआ कि 2023 के अगस्त महीना में छोड़ दिया आपको? उसको देखिए तबीयत खराब हुआ है, पैरालिसिस मारा, ठीक है जी। हमको जिस दिन उसको पैरालिसिस मारा उसी दिन हमसे साथ में बात हो रहा था। 11 बजे के रात से हमारा साथ बात नहीं हो रहा है। उसके बाद 2-3 बार दुकान में जाके मिले, बेटी के खिलाया है जी। अच्छा, रमन जी का ही बेटी है जी? केकर बेटी हो? पापा कहाँ है? बोला बाबू, पापा कहाँ है? कहाँ पापा? पापा कहाँ है? पापा इसमें बोलो, पापा को बुलाओ तो। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? पापा को बुलाओ, पापा देख रहे हैं। बोलो तो, बोलो ना, बोलो पापा को बुलाओ। पापा को कहाँ है? पापा बोलो तो, इसमें बोलो ना, बोलो। देखिए, हम लोग जब आए तो ये बच्ची पापा कह के बुला रही थी, पापा का फोटो खोज रही थी देखने के लिए, लेकिन नहीं बोल रही है। अब इनकी कहानी ये है कि फेसबुक के माध्यम से प्यार करते हैं रमन कुमार सिंह से, जो छपरा अमनौर के ही हैं। प्यार करके लोग भागकर शादी किया, छुप कर ही रह रहे थे, छुप कर ही न रह रहे थे आप जी। रमन जी तो अपने घर नहीं रख रहे थे जी? नहीं। आप उनसे एक बार भी सवाल नहीं किए कि यार तुम भगा कर लाए तो अपने घर का ही नहीं ले? जी हम किए थे सवाल। तो फिर क्या बोल रहे? हम किए थे सवाल तो हमको बोल रहा है जो मजला भाजी के शादी हो जाएगा उसके बाद हम घर में खुद बोल देंगे, हम तुमको घर में लेके चल जाएंगे। सबसे छोटे थे रमन जी? जी सबसे छोटे है। अब जब उनका बीमारी हुआ, जैसे आप बता रहे हैं कि पैरालिसिस मार दिया, उसके बाद काहे छोड़ रहे हैं? अब उसका मौती में क्या हुआ है मालूम नहीं है। दूसरा शादी तो नहीं किया है? अब हम पता नहीं है ये सब। ऐसा नहीं है कि बीमारी हो गया तो आप सोच रहे हैं कि हम नहीं जी पाएंगे इसलिए छोड़ दिया आपको? अब हम नहीं। लेकिन फिर भी जब आप उनको ऐसा बीमारी हुआ तो आप तो धोखा नहीं दे रहे हैं, आप तो साथ निभाने के लिए तैयार हैं। हमको उसका साथ में रहना है, उसका बीमारी रहे चाहे कुछ भी रहे, हम उसका साथ में रहेंगे। पत्नी का धर्म निभा रहे हैं आप जी।
बताइए कैसा पति, अगर ये पत्नी अगर चाहती तो छोड़ भी सकती थी, बीमारी उनको हुआ और उल्टे में वही छोड़ रहे हैं। रखना चाहिए। जब आप शादी किए अमनौर में किसी शहर में, आप एक रूम में भाड़े के रूम में रख रहे थे छुपा कर, और ये महिला अब आज रास्ते पर है, इनके लिए खाने के लिए रुपया नहीं है, रहने के लिए मकान मालिक अब निकाल रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएगी ये बच्ची लेकर। और नेपाल घर है, हिंदुस्तान में अनजान जगह पर रह रही है और पति जी को कोई गम में नहीं है। और पति जी के जो रमन कुमार है उनके पिता से बात करने की कोशिश की है आप? जी हम किए है बात। क्या नाम है उनके पिताजी का? इनका पापा का नाम है सचिदानंद सिंह। क्या बोले वो? हम बोले तो मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है। इनसे मम्मी से बात हुआ है तो हमको बोला है जो तुमको करना है तुम कर लो, यह पर तुम्हारा कोई दादा परदादा नहीं कम देगा, जो औकात लगाना हो लगा। जी अब क्या करिएगा बबीता जी, आप बताइए। प्यार किए और इस बच्ची को कैसे परवरिश करिएगा? इसके पिता कहाँ से लाइएगा आप बताइए। आप तब हम लोग कहाँ से लाएंगे, हम क्या करेंगे बताइए। हमको तो कहीं बाकी नहीं है। अभी बड़ी होगी तो पापा को खोजेगी ना? जी खोजबे करेगा ना। आप माथा में सिंदूर भी लगाए तो ये तो पूछे भी कि पापा कहाँ है, पूछेगी ना? जी पूछेगा ना। अभी भी पूछ रहा, अभी भी बोलता है मेरा पापा पापा। कहाँ से लाइएगा पापा? उसका घर का आदमी हमको बोल रहा है जब तुम दोसर शादी कर लो। हम कहिए मेरा इज्जत बाजार में नहीं बिक रहा है। तो जब शादी किया, वादा किया, शादी के बीच जब आप लोग साथ में रह रहे थे तो उसके पापा मम्मी से आप संपर्क नहीं किए? जी नहीं। कहा है आपका भी तो गलती है। जब आप यहाँ अमनौर में नेपाल से आ गए, यहाँ किसी भाड़े के रूम में रख रहा था तो सवाल करना चाहिए कि तुम अपने घर ले चलो। जब शादी किया तो शादी कहाँ किया आपसे? जी घर में किया था। घर में कोई माथे पर सिंदूर लगा देगा उसको आप पति मान लीजिएगा? गलती आपका है कि नहीं मैम? जी तो सिंदूर होता है ना, कहीं भी लगा दे, कहीं भी सिंदूर लगा दे आप उसको पति मान लीजिएगा? जी यही तो औरत लोगों में कहीं ना कहीं कमी है। बाकी एक रूम में जब शादी किया उसके बाद काहे नहीं आप जिद किए कि 4 साल काहे भाड़े के रूम में रखा आपको? जी हम जिद किए थे जी। तो हमको एक ही सवाल बोल रहा था, खाली सिर्फ इतना बोल रहा था जो तुमको मेरा मजला भाई की शादी होने दो, उसका बाद हम तुमको ले जाएंगे घर में। अभी शादी नहीं हुआ तुमको? हाँ, जी नहीं अभी शादी नहीं हुआ है। अच्छा तो कम से कम आप सास ससुर से मिलते, अमनौर में रह रहे हैं, अमनौर में उसका भी घर है तो मिले कि नहीं कभी? जी उसका मेरा यहाँ पर सब आया था, मेरा भाभी आया था, उसका बाद उसका पापा भी देखा है। अच्छा देखा है, उसका पापा देखा है। तो क्या बोले उसके पापा? अब उसका पापा अब क्या बोले हमको मालूम नहीं उतना, मुझे उसको सोचना चाहिए। नहीं हम बात नहीं किए, हम बात नहीं किए उनसे। पापा कहाँ है बाबू? पापा 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 कहाँ? बोला कहाँ पापा? पापा कहाँ है बताओ? बोलो मैं बोला तो नहीं बोलोगी? अच्छा अब एक बात बताइए, अब अपनी लड़ाई और इसकी लड़ाई कैसे लड़िएगा और कैसे जीतिएगा? अब तो आपके जो पति हैं फोन पर नहीं सुन रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, 2 महीना से लगभग बात नहीं कर रहे हैं, फिर अब कहाँ जाइएगा? नेपाल जाइएगा क्या? नहीं हमारे बाला मर जाएंगे यही पर, मुझे नेपाल नहीं जाएंगे हम, कोई भी हालत में नहीं जाएंगे नेपाल। मर जाइएगा जी। इस बच्ची को क्या कीजिएगा? जो आदमी जन एक पल नहीं रहता था, बहुत दिन में 75 मेरे बच्चा के फोन करके देखता था, वो आदमी 2 महीना से एक भी नहीं पूछ रहा है।